गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, अब हमारी लास्ट इक्वेशन रह गई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, एक तरीके से मान लेते हैं, मतलब कोई सब्सटेंस है या कोई पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन डिक्रीज हो। ठीक है, या तो हाइड्रोजन डिक्रीज होगी या ऑक्सीजन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दोनों दोनों कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। द प्रोसेस in which substance adds oxygen or remove hydrogen ठीक है, it is called oxidation। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस एड्स हाइड्रोजन और रिमूव हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन उपचयन। उपचयन, ठीक है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, तो वह अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे H2S प्लस Cl2 इजिकल टू HCl प्लस क्या बचा हमारा S। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 2 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 है। पर जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन चेंज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिमूव हो जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं, जैसे या हम दूसरी क्रिया में क्या करेंगे, हम दूसरी क्रिया में करेंगे जैसे 2CO प्लस
O2 O2 इक्वल टू CO2। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, एनर्जी मतलब ऑक्सीजन का योग हुआ है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो यह अभिक्रिया कैसी है, अपचायन अभिक्रिया है। अब देखते हैं हम कौन सी, रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, दोनों समझ ली हमने कि हाइड्रोजन को कैसे रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, ये दोबारा देख लो, हाइड्रोजन को कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब क्या करा, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड था। ठीक है, अब इसकी क्रिया हमने एसिड क्लोरीन से कराई तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोराइड बन गया। ठीक है, अब ये क्या बना, सल्फर बच गई। क्या बच गई, सल्फर। तो हाइड्रोजन वहाँ से विमुक्त हो गया, मुक्त हो गया, दूसरी जगह आ गया। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूव होगा। ठीक है, देखिए फिर आगे चलते हैं। अब देखेंगे रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन ऐड होगा। इसमें विपरीत होता है। ठीक है, किसके, ऑक्सीडेशन के। जैसे लिखेंगे, सब्सटेंस रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यह है अपचयन। अभिक्रिया। अब क्या है, प्रोसेसिंग इन विच सब्सटेंस ऐड हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वह भी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जोड़ता है और ऑक्सीजन अपने स्थान से परिवर्तित होता है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन अपने स्थान से परिवर्तित होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में
Cl2 प्लस H2 इक्वल टू 2HCl। इसमें क्या हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसमें क्लोरीन में। अब देखते हैं रिमूव ऑक्सीजन कैसे रिमूव होता है। CaO प्लस C इजिकल टू Ca प्लस CO। इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ है, क्या हुआ, रिमूव हुआ। जैसे CuO प्लस C इजिकल टू Cu प्लस O, ठीक है। ये सारी अभिक्रिया क्या है, ये इसमें ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है और मतलब रिमूव हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। आपको देखना है कि दोनों अभिक्रियाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में। बस ये आपको ये पहचानना है कि ऑक्सीजन किस में रिमूव हो रहा है और किस में ऐड हो रहा है। दोनों में से कोई सा भी देख लो, ये हाइड्रोजन को देख लो, ये ऑक्सीजन को देख लो। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, रिमूव हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। दोनों ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ऑक्सीडेशन होगा। या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है तो होगा ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो होगा रिडक्शन। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। यह वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है, दोनों क्रिया एक साथ होती हैं। कौन सी, अपचायन और अपचायन। उपचायन और अपचायन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों तो वो कौन सी क्या इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, in which process oxidation and reduction both same time, it is called redox reaction, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ सेम टाइम, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन जैसे Cu प्लस H2 इसे हीट करा, ठीक है, Cu प्लस H2। अब इसमें क्या हुआ, इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और इसका रिडक्शन, ठीक है। दोनों अभिक्रिया क्या हो रही है, एक साथ हो रही है तो हमारी क्या होगा, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना, ये आगे के लिए भी काम देने वाली अभिक्रिया है, इंटरफेस्टर में भी यूज होंगी ये।
अब बात करते हैं हम एसिड बेस एंड सॉल्ट नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, हमने देखा होगा कि एसिड क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, बेस क्या होता है, हमें अभी तक 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 9th क्लास में टीचर ने बताया होगा कि जो क्या होता है एसिड क्या होता है। एसिड जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, जलीय विलयन जो होता है, वाटर सॉल्यूशन जो होता है, उसमें किसी पात्र में किसी सब्सटेंस को डाला जाता है, उसे घोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन गिव अप करता है, मतलब त्यागता है वो। ठीक है, क्या त्यागता है, वाटर सॉल्यूशन में क्या त्यागता है, हाइड्रोजन आयन त्यागता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हाइड्रोजन मतलब एसिड को पहचानने के लिए एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है, पीएच स्केल होता है। उससे क्या होती है, एक वैल्यू फिक्स होती है, मतलब उनकी एक वैल्यू होती है जिससे उससे पता चलता है कि बेस है कि एसिड है या बेस है। ठीक है, एसिड है या बेस है, उसका जो पता चलता है हमें, कैसा पता चलता है, पीएच स्केल पर जो वैल्यू होती है। ठीक है, हम धीरे धीरे सब बात करेंगे। ऐसी ही बेस का और साल्ट जो होता है वो इन दोनों के संयोग से बनता है। ठीक है, बेस के और एसिड के दोनों के संयोग से जो बनता है वो सब बोलते हैं साल्ट। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि अम्ल और क्षार, ठीक है, ये सब बोलते हैं एसिड को अम्ल, और बेस को बोलते हैं क्षार, और साल्ट को बोलते हैं लवण। ठीक है, अब हम बात करते हैं अम्ल की। तो अम्ल जो होता है, मतलब अम्ल जो होता है जलीय विलयन में अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे पे क्या आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक है, अब एसिड आपने देखा होगा चखने में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, मीठे लगते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी हमें पता चल सकता है कि एसिड कैसे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं। अब बेस में क्या होता है, बेस को किसी जलीय विलयन में डाला जाता है तो उसमें क्या करता है, OH आयन जो होता है उसे त्याग देता है या बनाता है, तो उससे क्या होता है, हमें उससे पता चलती है बेस है ये। ठीक है, अब साल्ट क्या होता है, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, हमारा साल्ट बनता है, जैसे NaCl। ठीक है, अब Na को क्या में डालें, जलीय विलयन में डाल दें तो Na प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा, तो दोनों क्या है, क्षार है और क्या है, एसिड है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सॉल्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब बात होती है हमारी एसिड की, अम्ल की। ठीक है, तो अम्ल जो है, अम्ल का टेस्ट कैसा होता है बताना, आपको पढ़ा पीछे 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि ये मतलब एसिड का टेस्ट कैसा होता है।